हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्नैपशॉट के एपिसोड 2 में। आज हम देख रहे होंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो अगले 10 मिनट आप अपना कंसंट्रेशन बना के रखिएगा। इस 10 मिनट की वीडियो के बाद आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम देखेंगे कि ये एक ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो हम देखेंगे क्या कि हम डिफरेंट सिविलाइजेशन को देख रहे होंगे। ये काफ़ी पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में कि सिविलाइजेशन डिस्कवर किसने की, इसकी क्या स्पेसिफिकेशंस थी, रिवर और लोकेशन। आपके 50 टू 60% क्वेश्चंस जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से बनेंगे वो इसी टेबल से कवर होंगे। तो ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको देखेंगे एक बार कि हड़प्पा सिविलाइजेशन की डिस्कवरी की थी दयाराम साहनी ने 1921 में। और ये रावी रिवर के तट पर है और पंजाब पाकिस्तान में ये लोकेटेड है फिलहाल में। और ग्रेनरीज और सीमेंट्री एच ब्यूरियल इसकी स्पेसिफिकेशन थी। ग्रेट ग्रेनरी यहाँ पाई गई थी, सीमेंट्री एच जो ब्यूरियल था वो यहाँ किया जाता था। उसके बाद आती है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो को 1980 में यूनेस्को में शामिल किया गया। इसकी डिस्कवरी की बात करें तो आर डी बैनर्जी, राखलदास बैनर्जी ने इसकी डिस्कवरी की थी। ये इंडस रिवर के किनारे लोकेटेड है और सिंध पाकिस्तान में ये पड़ती है। अगर इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रैनरी, स्टोन स्टैचू ऑफ प्रीस्ट किंग जो कि स्टेटाइट स्टोन का बना हुआ है, ब्रोंज स्टैचू ऑफ डांसिंग किंग, डांसिंग गर्ल, ये सब इसकी स्पेसिफिकेशंस रही हैं। इसके बाद तीसरी की बात करें तो वो है धोलावीरा। धोलावीरा को 2021 में अभी थोड़े दिन पहले यूनेस्को में शामिल किया गया था। ये लूनी रिवर के किनारे कच्छ गुजरात में पड़ती है। जेपी जोशी ने इसकी डिस्कवरी की थी। और इसकी खास बात जो 2 पॉइंट्स पूछे जाते हैं कि जेएंट वाटर रिजर्वर कहाँ पर है, कौन सी सिविलाइजेशन में, तो वो धोलावीरा है। और जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन 2 पार्ट्स में बटी हुई थी, जिसमें एक सिटाडेल होता था, एक लोअर टाउन होता था। तो धोलावीरा क्या है, 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। तो ये एक एक्सेप्शन जिसको बोल सकते हैं जितने भी सिविलाइजेशन पाई गई उसमें से। तो ये काफ़ी पूछा जाता है कि कौन-सी सिविलाइजेशन है जो 3 पार्ट्स में बटी हुई है, वो है धोलावीरा। कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा को अमलानंद घोष ने डिस्कवर किया था और ये घग्गर रिवर राजस्थान के पास में स्थित है। यहाँ पर काले रंग की चूड़ियाँ, फायर एल्टर्स, वेदिका एल्टर होती है, वेदिकाएँ और जुते हुए खेत पाए गए हैं। ये सब कालीबंगा के बारे में आपको याद रखना है। लोथल, लोथल की डिस्कवरी एसआर राव ने की थी। यहाँ पर पोर्ट, डॉकयार्ड, बीड मेकिंग इंडस्ट्री यहाँ पाई गई। और भोकवा रिवर गुजरात में ये स्थित है। ठीक है? यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। इसके बाद अपन चलते हैं कि बनावली। बनावली की डिस्कवरी आरएस भिष्ट ने की थी। ये घग्गर रिवर हरियाणा में पड़ती है और यहाँ ओवल शेप के सेटलमेंट पाए गए थे। ठीक है? अगर आपसे कभी पूछे कि ओवल शेप के सेटलमेंट कहाँ पाए गए थे, तो बनावली में, काले रंग की चूड़ियाँ कालीबंगा में, जुते हुए खेत कालीबंगा में, 3 पार्ट्स धोलावीरा में, ग्रेट कैनरी वो मोहनजोदारो में, और जो भी सिमेट्री एच ब्यूरियल है वो हड़प्पा में। ऐसे आपको क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। राखी गढ़ी की बात करते हैं तो अमरेंद्र नाथ ने डिस्कवरी की, घग्गर रिवर हरियाणा में। लार्जेस्ट साइट है ये इंडिया की। वैसे अगर ओवरऑल लार्जेस्ट साइट की बात करें तो वो मोहनजोदारो है, लेकिन इंडिया में जो प्रेजेंट में लोकेटेड है उनमें से राखी गढ़ी सबसे बड़ी है। यहाँ डीएनए एविडेंस की स्टडीज की गई। ठीक है? उसके बाद अपन देखते हैं कि चनहुदड़ो। चनहुदड़ो की सबसे बड़ी खास बात ये थी कि यहाँ सिटाडेल नहीं पाया गया। जैसे 2 पार्ट्स होते थे, एक में सिटाडेल और एक में लोअर टाउन, तो यहाँ सिटाडेल था ही नहीं। इंडस रिवर सिंध में ये लोकेटेड है और गोपाल मजूमदार ने इसकी डिस्कवरी की थी। सुरकोटड़ा की अगर बात करें तो सुरकोटड़ा में एविडेंस ऑफ हॉर्स रिमेन पाए गए हैं। सरस्वती रिवर गुजरात के पास ये लोकेटेड है और जेपी जोशी ने इसकी डिस्कवरी की थी। ये काफ़ी याद रखना आपको कि हॉर्स के एकमात्र एविडेंस कहाँ से पाए गए हैं, तो वो है सुरकोटड़ा से। उसके बाद रोपड़ की अपन बात करें तो वाई डी शर्मा ने इसकी डिस्कवरी की।
सतलज रिवर पंजाब में ये लोकेटेड है। और ब्यूरियल विथ डॉग्स आपको याद रखना है। अब यहाँ से यहाँ तक रोपड़ तक तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। इनकी कुछ-कुछ चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती है, जैसे रिवर और कहाँ लोकेटेड है, तो कोट दीजिए, इंडस रिवर सिंध में लोकेटेड है। भिराना, घग्गर हरियाणा में। मेहरगढ़ अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ फार्मिंग यहाँ पाए गए हैं, ये काफ़ी याद रखनी है स्पेसिफिकेशन। बोलन रिवर बलूचिस्तान में ये लोकेटेड है। इसके बाद देखें तो अमरी, गोपाल मजूमदार ने डिस्कवरी की, इंडस और सिंध में ये लोकेटेड है। ठीक है। और उसके बाद सनौली है एक, तो ये पड़ती है यूपी यमुना के किनारे। इनकी रिवर आपको काफ़ी याद रखनी है, कोटडीजी, इंडस, भिराना घग्गर, मेहरगढ़ बोलन, अमरी इंडस और सनौली यमुना। एक चीज़ देखना कि जैसे जो भी पाकिस्तान की साइट है वो लगभग इंडस रिवर के पास लोकेटेड है, तो आपको याद रखने में आसानी होगी कि आप याद रख लीजिए कौन-कौन सी पाकिस्तान में पड़ रही है, वो इंडस में है। लगभग राजस्थान और हरियाणा की जितनी भी साइट्स हैं वो घग्गर रिवर के किनारे है। वो घग्गर रिवर के किनारे है, तो ये भी आपको ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि घग्गर के किनारे है ज़्यादातर। पंजाब एरिया की जो भी पड़ेंगी वो सतलज के किनारे है, और बाकी आप थोड़ा बहुत याद कर लीजिए इसको। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। आगे अपन देखते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ स्पेसिफिकेशंस देखेंगे। इसको ब्रोंज एज या हड़प्पा एज भी कहा जाता था। मैंने आपको बताया कि 2 पार्ट्स में टाउन डिवाइडेड था, सिटाडेल और लोअर टाउन। ब्रेंट ब्रिक्स का यूज़ किया जाता था, जिसका रेशियो होता था लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट का 4:2:1। एक्सीलेंट ड्रेनेज सिस्टम था, ग्रिड पैटर्न 90 डिग्री पे नालियाँ अपने आप को कट करती थी एक दूसरे को। वाटर टाइट टैंक बनाए जाते थे मोर्टर और जिप्सम को यूज़ करके कि वाटर लीकेज को रोका जा सके। जो नालियाँ थी उनमें पिट्स बनाए जाते थे नालियों को साफ करने के लिए, और उसको कवर करने के लिए लाइमस्टोन का यूज़ किया जाता था। ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं या फिर आ सकते हैं। लाइमस्टोन का यूज़, मोर्टार जिप्सम, ये पूछ सकता है आपसे कि किसका यूज़ किया जाता था। सम ग्रेव कंटेन पोट्री ऑर्नामेंट एंड कॉपर मिरर। जो दफनाते थे उसमें ये पोट्री रखते थे, कभी ऑर्नामेंट्स या कॉपर मिरर। लेकिन ज़्यादा चीज़ें, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें रखने का यहाँ ट्रेडिशन नहीं था। कुछ ही ऑर्नामेंट्स और पोट्री और कॉपर मिरर यहाँ रखे जाते थे। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में मेलुआ बोला गया है हड़प्पन पीपल को। हड़प्पन को ये क्या बोलते थे? मेलुआ। एनिमल्स को देखा गया है, बफेलो को, एलिफेंट को, टाइगर को, वन हॉर्न्ड राइनो को काफ़ी देखा गया है। सबसे ज़्यादा अगर किसी को देखा गया है कॉइन्स पे, सील्स पे, तो वो वन हॉर्न राइनो को देखा गया है, और डियर। इसको याद रखना, बैफेलो, एलिफेंट, टाइगर, राइनो और डियर। ठीक। बार्टर सिस्टम प्रीवलेंट था एक्सचेंज के लिए। ये लोग वर्शिप करते थे पशुपति प्रोटोसिवा की, मदर गोडेस की, पीपल और पीपल का पेड़ और एनिमल्स की। यहाँ की स्क्रिप्ट की अगर बात करें तो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी। ये लिखते थे, अपन तो लिखते हैं लेफ्ट से राइट, ये लिखते थे राइट से लेफ्ट की तरफ। क्रिप्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी, लेकिन उन उसको अपन अभी तक समझ नहीं पाए हैं। नो किंग एंड मोनार्की एग्जिस्ट बट इगैलिटेरियन सोसाइटी, मतलब सब लोग समान थे, लेकिन कोई किंग विंग का, ऐसा राजा का कुछ पाया नहीं गया कि एविडेंस कि वही राजा यहाँ था। दे डिड नॉट नो अबाउट आयरन एंड हॉर्स। आयरन, लोहा और घोड़े के बारे में ये जानते नहीं थे। जॉन मार्शल इस टाइम पे वो थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर, और पहले अगर डायरेक्टर या चेयरमैन की बात करें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, तो अलेक्जेंडर कनिंघम वो थे। अभी बात करते हैं ट्रेड की। ये लोग ट्रेड करते थे, तो गोल्ड ये लेते थे अफगानिस्तान और साउथ इंडिया से। सिल्वर लेते थे ईरान और अफगानिस्तान से। कॉपर लेते थे ये बलूचिस्तान और खेतरी, जो कि राजस्थान का काफ़ी फेमस है कॉपर के लिए, अभी भी फेमस है। कॉपर बलूचिस्तान और खेतरी से, आयरन तो सिल्वर ईरान और अफगानिस्तान से, गोल्ड अफगानिस्तान साउथ इंडिया। सेल ये लेते थे नागेश्वर और बालाकोट से ट्रेड करते थे। लापीस की बात करें तो सोरतुगई अफगानिस्तान से ट्रेड करते थे। नागेश्वर गुजरात के अंदर पड़ता है, ये याद रखना। लजोली की बात करें तो बहरूच गुजरात में, और कार्नेलियन साउदर्न राजस्थान एंड गुजरात।
ये भी याद रखना। अभी नॉर्थ एक्सटेंट की बात करते हैं, कितना फैला हुआ था, तो नॉर्थ मोस्ट में मांडा था, जो कि चेनाब रिवर के किनारे पड़ता है। ईस्टर्न में आलमगीर तक फैली हुई थी, यूपी में। साउथ में बात करें तो परवरा रिवर के किनारे, जो कि गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, दहमाबाद तक महाराष्ट्र में ये फैली हुई थी। और वेस्ट में अगर बात करें तो सुतका गेडोर, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, यहाँ तक ये फैला हुआ था। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। आगे देखते हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ। Which of the following Harappa town was located on Khadir Belt run of Kutch and was divided in 3 parts? तो मैंने बताया 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था धोलावीरा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि इन विच स्टेट हड़प्पन सिटीज हैव नॉट बीन फाउंड। तो राजस्थान में पाई गई है कालीबंगा, गुजरात में लोथल है, बिराना, राखीगढ़ी ये हरियाणा में है, उत्तराखंड में कोई भी नहीं पाई गई है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द मेटल फर्स्ट यूज टू मेक वेपन एंड टूल्स। तो हमने बात करी कॉपर की, ये कॉपर एज थी, मतलब ब्रॉन्ज एज थी, और ब्रॉन्ज में कॉपर का यूज किया जाता है। और इसके बाद जब वैदिक एज की बात करेंगे तो वो आयरन एज आएगी। तो अभी कॉपर पहला मेटल था मैन के द्वारा यूज किया गया। द हरप्पन बॉट गोल्ड फ्रॉम प्रेजेंट डे ऑफ कर्नाटका से ये खरीदते थे। आपने सुना भी होगा केजीएफ, कोलार गोल्ड माइंस, ये सब कर्नाटका काफी फेमस है गोल्ड के लिए। उसके बाद बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन आर्किटेक्ट इन सिटाडेल इन हरप्पन कल्चर। तो सिटाडेल का कौन सा पार्ट नहीं है, तो स्टोर हाउस हमने पढ़ा, ग्रेनरीज थी, ग्रेट बाथ भी था, फायर एल्टर्स भी थे सिटाडेल में, लेकिन रेजिडेंशियल बिल्डिंग ये लोअर टाउन में हुआ करती थी, ना कि सिटाडेल में। उसके बाद अपन बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन सिटीज वाज फाउंड विदाउट सिटाडेल। तो विदाउट सिटाडेल ने हमने बात की थी चनहुदड़ो। चनहुदड़ो में सिटाडेल नहीं पाया गया। उसके बाद बात करें तो हरप्पन सील्स किसकी बनी हुई होती थी। तो हमने बात करी थी स्टेटाइट, एक स्टोन पाया जाता है, उसकी बनी हुई होती थी ये सील्स अधिकतर। ये क्वेश्चन कुछ नया है आपके लिए, तो थोड़ा याद रख। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट फाउंड इन हरप्पन एक्सकवेशन। तो ड्वेलिंग हाउसेस पाए गए हैं, ग्रेट बाथ भी पाया गया है, बिल्डिंग्स लोअर टाउन में पाई गई है, लेकिन पब्लिक हॉस्पिटल का कहीं कोई जिक्र अभी तक नहीं आया है। तो पब्लिक हॉस्पिटल आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट इज नॉट ऑन बैंक ऑफ रिवर इंडस। इंडस के तट पर कौन सी नहीं है। तो हमने बात करी रोपड़, जो कि सतलुज के तट पर स्थित है। उसके बाद बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन की कि विच ऑफ द हरप्पन साइट इज लोकेटेड इन अफगानिस्तान। तो वो है शोरतुगई, क्योंकि बालाकोट पाकिस्तान में लोकेटेड है, नागेश्वर गुजरात में, और ये कालीबंगा राजस्थान में। बचकी शोरतुगई वो अफगानिस्तान में पड़ती है। ये हुआ आज का आपका वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस पूरे की पीडीएफ लेने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल द लिटिल इन्फो। द लिटिल इन्फो टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आपको कुछ भी नोट करने की ज़रूरत नहीं है। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए और रिवीजन करने के लिए ऐसे ही जुड़े रहिए स्नैपशॉट के साथ, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल द लिटिल इन्फो। थैंक यू।